बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज फोरकास्ट करने जा रहे हैं 19 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक, और इस वीक में देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं और टेक्निकल क्या करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले फंडामेंटल के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं फंडामेंटल क्या कह रहे हैं भाई। जी दोस्तों, स्क्रीन पे आ चुके हैं और देखते हैं जी फंडामेंटल। और फंडामेंटल में ये है जी मंडे का दिन, और मंडे के दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है और कोई भी बैंक हॉलीडे है जी। कनाडा और यूएस का बैंक हॉलीडे है और रहने वाली है मार्केट साइडवेज, और मनी मेकर्स एक्टिव हो सकते हैं मंडे वाले दिन। ये आपने याद रखना है, मंडे वाले दिन मनी मेकर्स एक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन कनाडा का सीपीआई है भाई, और यहाँ पे 6:30 बजे ये कनाडा का सीपीआई है। और उसके बाद यूएस के अंदर जो है सीबी लीडिंग इंडेक्स है, और ये कनाडा का कोर सीपीआई भी है। ठीक है, सीपीआई है, कोर सीपीआई है। तो थोड़ा मार्केट कनेडियन डॉलर की वजह से वॉलेटाइल रहने वाली है, और कनाडा भी जो है एक गोल्ड प्रोड्यूसर मुल्क है। अब आ जाता है बुध वाला दिन। ट्यूसडे के बाद आ जाता है वेनसडे। वेनसडे को देखते हैं तो हमारे पास शाम के वक़्त एफओएमसी है, मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है, और उसके बाद रात 12 बजे मिनट मीटिंग्स है। यार ये एक टेंटेटिव न्यूज़ है, बहुत तबाहकुन न्यूज़ होने जा रही है। एफओएमसी मीटिंग है, मिनट मीटिंग्स है, और इसमें मार्केट जो है काफ़ी तेज़ वॉलेटाइल होगी। और इस रात को, बुध वाली रात को, यानी कि ट्यूसडे का पहला मिनट बहुत ही जो है, थर्सडे का पहला मिनट बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। उसके बाद आ जाता है जी थर्सडे। थर्सडे की ओपनिंग ही हमारी जो है एफओएमसी के साथ हो रही है। तो इसमें यूरोपियन सेशन जो है हमारा, इसमें देखें तो 1 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान जर्मन फ्लैश सर्विस पीएमआई है और मैन्युफैक्चरिंग है। तो यूरो काफ़ी वॉलेटाइल रहने जा रहा है बुध वाले जुमेरात वाले दिन, थर्सडे को। उसके बाद आ जाती है जीबीपी। तो जीबीपी में भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई है भाई। और इसी तरह यूएस सेशन को देखेंगे भाई। यूएस सेशन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई यूएसए में भी है, और अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस और कोर रिटेल सेल्स जो है ये आने जा रही है यूएस की 6:30 बजे। जुमेरात भी वॉलेटाइल रहने जा रही है। जुमेरात एक अच्छा दिन होगा इस हफ्ते में, और हाई वॉलेटाइल होगा, बहुत ज़्यादा अप डाउन मारेगी मार्केट। अच्छा, एशियन सेशन में यहाँ पे जुम्मे वाले दिन जापान की छुट्टी है भाई, बैंक हॉलीडे है। बैंक हॉलीडे है तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन रुकेंगी, वो मार्केट ठंडी रहेगी एशियन सेशन में। उसके बाद यूएस सेशन की बात करें तो एक जर्मन सेशन में जर्मन बिजनेस क्लाइमेट आ रहा है। बाकी यूएस सेशन जो है ये है जनाब, फेड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आ रही हैं, और ऑल डे यूरो ग्रुप की मीटिंग है। तो यूरो जो है वॉलेटाइल रहने जा रहे हैं, और फेड मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो ये भी थोड़ा मार्केट को हिलाने जा रही है। फंडामेंटल में इस पूरे वीक में जो एक दिन है, एक जुमेरात वाला दिन ठीक हो गया, और दूसरा जुमेरात की ओपनिंग रात 12 बजे। ठीक है, यानी कि बुध की रात 12 बजे यहाँ पे एफओएमसी मिनट मीटिंग है। तो जुमेरात जो है पूरा ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक तेज़ रहने वाला है। इसी तरह मंगल वाला दिन जो है ये भी काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। मंगल और जुमेरात 2 दिन वॉलेटाइल रहने जा रहे हैं, बाकी ये सारा कुछ नॉर्मली है। आइए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस और देखते हैं आज टेक्निकल में क्या क्या है। हमारे सामने इस वक्त जो है चार्ट है जी ओपन गोल्ड का, और इस वक्त मैंने गोल्ड में जो चार्ट ओपन कर रखा है ये है मंथली चार्ट है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में यहाँ पे बनी है डबल कैंडल रिजेक्शन, और
मार्केट वापस आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मंथली डबल कैंडल रिजेक्शन है तो इसने प्रॉपर नीचे की तरफ जोर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे भी एक डबल कैंडल रिजेक्शन है, ठीक है। जहाँ तक मार्केट आ सकती है उसकी बात करते हैं, 1930 से लेके 1890 तक मार्केट आ सकती है। इसको ब्रेक भी कर सकती है नीचे की तरफ, जो कि करना चाहिए इसको। और अगला जो मार्च का महीना है, मार्च और अप्रैल का महीना, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्लो होके मार्च अप्रैल या मई, मई के अंदर हो सकता है 1850 दोबारा लगा जाए। वीकली एनालिसिस में आप आ जाते हैं जनाब लेवल्स की तरफ, और लेवल देखने की कोशिश करते हैं वीकली। वीकली हमारे पास इस वीक के लिए, ये तो था हमारा मंथली प्रोडिक्शन, और इस वीक के लिए जो हाईएस्ट लेवल है वो है ये वाला, और ये लेवल है भाई, ये बन रहा है 1930 वाला। और यहाँ पे आती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही मार्केट, फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। इस वीक में H1 को देखेंगे। H1 में यहाँ पे हमारे सामने ये हाईएस्ट पॉइंट है, नंबर एक, पॉइंट नंबर एक। और लोएस्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। लोएस्ट पॉइंट नंबर एक जो है ये 1972 है। और इस वीक का जो एक्सट्रीम लेवल हो सकता है मेरी नज़र में, उसको देखते हैं इस वीक का एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है। ये है जनाब 1953। इस वीक में 1953 1948 इस एरिया को टच कर सकती है भाई। इस वीक में 1953 या 1948 को टच कर सकती है। 1971 और 1953 ये इसकी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल हैं इस वीक के। इस वीक के रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे H1 सॉरी डे वन में इस वक्त जो रेजिस्टेंस लेवल है नंबर एक, तो हमारे सामने ये है रेजिस्टेंस लेवल वीकली 2027 से लेके 2029 तक, नंबर एक। और नंबर दो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारे सामने ये वाला। और ये कौन सा है भाई, देख लेते हैं ये भी, 2035 से लेके 38 तक का लेवल, ठीक है। इस वीक के जो हाईएस्ट लेवल है वो है 2038 और 2029, और लोएस्ट लेवल 2071 और 2053। आइए H4 के कुछ लेवल देखते हैं, फिर इसको फाइन ट्यून करते हैं भाई। H4 में अब आ गए हैं तो अब हम इसको देखेंगे इस तरह से कि फाइन ट्यून बिल्कुल ये 2031 से 28 से लेके 31 के दरमियान एक लेवल बन रहा है, और एक लेवल बन रहा है हमारे सामने पहले डेली लगाया था, तो अब इसको थोड़ा सा फाइन करेंगे तो मार्केट मज़ीद एक्यूरेसी के साथ हमारे सामने आ जाएगी। ये 2038 से लेके 2042 के दरमियान, 38 से 42 के दरमियान इस वीक का हाईएस्ट लेवल है। और पहला सपोर्ट जो है वीकली वो है 2028 से 31 के दरमियान, फिर 38 से 42 के दरमियान सेकंड सपोर्ट है इस वीक की। अब देखते हैं भाई ज़रा प्रीवियस जाके मार्केट को, यहाँ पे इस वीक के जो लोएस्ट लेवल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं अपने साथ। ये है 1971 से लेके 1977 तक। और सेकंड लेवल जो है हमारे सामने वो है जनाब ये 1953, और मज़ीद फाइन करेंगे 1955 है, 1955। और ये 1955 और क्लोजिंग है 1960 5, ठीक है। तो एक्यूरेसी H4 में मज़ीद निखर के बाहर आ गई है भाई। और यहाँ पे इसको भी एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। ये है भाई, ये अब एक्यूरेसी आ गई है इसकी 2056 से लेके 2058 तक, ठीक है। ये तीन लेवल हैं ऊपर, और नीचे की तरफ जो स्ट्रांग इस वक्त सपोर्ट बनी है वो हमारे सामने ये वाला एरिया है। और इसको नहीं भूलेंगे भाई, पूरा वीक ये काम आएगी हमें।
पूरा वीक काम आने वाली है। ये सपोर्ट है 1985 से लेके 1988 के दरमियान। सपोर्ट नंबर 1 1985 से 88, फिर 71 से 75 और फिर 55 से 60, 60 से 55 ये सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया है जी 28 से 31 और उसके बाद 38 से 42, 55 से 60, 2055 से 60, नीचे 1955 से 60 है और ऊपर 2055 से 60 है। इस वीक में देखते हैं मार्केट किस तरफ जा सकती है, चांसेस क्या हैं। चांसेस की बात करें तो यहाँ पे एक चैनल की सी सूरत हाल बनी हुई है और ये चैनल लगा के देखते हैं कि क्या ऐसा ही है, वाकई ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर हमें मज़ीद आगे क्या देखना चाहिए। ठीक है, ये ये रहा लो लेवल और ये रहा हाई लेवल। ठीक है, और इसको थोड़ा सा फाइन करते हैं, फाइन ट्यून करेंगे तो हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाएगा। मार्केट जा सकती है कहाँ पे भाई, ये जा सकती है 2017 तक, 2017-18 तक जा सकती है ओपनिंग के साथ, या हो सकता है मार्केट नीचे आए, थोड़ा नीचे आके फिर वापस उठे। तो सिनेरियो क्या बन रहा है इस वक्त, मार्केट ओपनिंग के साथ ही 2018-17 मार के वापस फिर ये 2015-13 मार के और ये नीचे गिर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिनेरियो बन रहा है मार्केट का। और 2005 या 2007 पे आके मार्केट वापस 2012-13 लगा के मार्केट नीचे गिर जाएगी ये। और अगर ये वाला एरिया जो है 2017 वाला ये ब्रेक करती है अप साइड के ऊपर, पाँच दफ़ा ऐसा होता है ब्रेक करके निकल जाती है, तो ये 2030 2028-30 से वापस नीचे गिर जाएगी। तो याद रखना है कि ये सेलिंग पॉइंट है भाई, ये और ये सेलिंग पॉइंट है, ये स्ट्रांग सेलिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने सेल ही करना है। और 2028-30 वाला तो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और सबसे पहले तो ये 17-18 वाला जो एरिया है ये काफ़ी स्ट्रांग एरिया है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। इसकी रीज़न यहाँ पे मौजूद है, बिहाइंड द सीन रीज़न देखना चाहिए। रीज़न क्या है भाई, क्यों यहाँ से गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस पे जाके सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस बन रही है, तो वापस गिर सकती है। अगेन रेजिस्टेंस लेगी 2012-13 पे और फिर ये नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ये चैनल बेशक अपनी स्क्रीन पे लगाएं, स्क्रीनशॉट को महफूज करें। आइए देखते हैं जीबीपी यूएसटी को, और जीबीपी यूएसटी के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस वीक में क्या कुछ करने जा रही है मार्केट। जीबीपी इस वक्त करंट ये वीकली चार्ट है भाई। ठीक है, जीबीपी यूएसटी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में रिवर्सल लगा है, बट ये डबल कैंडल कंफर्म अभी तक नहीं हुई है। रिजेक्शन इसने डबल कैंडल से ज़रूर ली है, यहाँ पे इस डबल कैंडल से रिजेक्शन ले ली है मार्केट ने, और मार्केट यहाँ से वापस उछल भी सकती है। वीकली चार्ट है तो वीकली हो सकता है अगली थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस नीचे गिर जाए। डेली चार्ट को देख लेते हैं, डेली में क्या है भाई हमारे लिए, डेली का क्या बन रहा है। और डेली चार्ट में मार्केट बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे, अच्छा ये कुछ लेवल है, मैं इनको ज़रा हटा देता हूँ ताकि मज़ीद एक्यूरेट लेवल ढूंढे जा सकें। ये आ गया जी हमारे सामने। इस वक्त ये जो लेवल है ना, ये डिमांड से उठ रही है मार्केट। ये मार्केट उठ रही है कहाँ से, डिमांड से। डिमांड एरिया पे आई है मार्केट और डिमांड एरिया से वापस उछल रही है, तो वापस मार्केट इस एरिया में दोबारा जा सकती है, इस एरिया में जा सकती है और साइडवेज रहने की तो क्या। अच्छा, इसमें कोर सीपीआई भी है, पीपीआई भी है, और मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन जीबीपी की न्यूज़ हैं। ये डेली चार्ट है तो इसको ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं H4 में। H4 में मज़ीद मंजर वाज़े हो रहा है, अब यहाँ से चीज़ों को मज़ीद एक्यूरेट लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो लेवल मज़ीद एक्यूरेट हो जाती हैं, हमें जो वीक डेली के लेवल लगाने होते हैं ना वो एक्यूरेट हो जाते हैं।
अब आ गए यहाँ पे हमारे सामने एक नया रुख आ गया मार्केट का। और ये रुख क्या कह रहा है कि मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट कर सकती है भाई यहाँ से इस वक्त ये आ गया, कंफर्म हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया। मार्केट बता रही है कि मार्केट भाई ये ऊपर वापस इस एरिया में, ये एरिया है 25 40 25 45 का। और यहाँ से मार्केट इस दो एरिया के दरमियान जो है रेंज रह सकती है 26 68 और 25 40 के दरमियान, 25 से 30 के दरमियान मार्केट रेंज रह सकती है। और मार्केट यहाँ पे रुक सकती है इस एरिया में, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है आपने इंतज़ार करना है, इसका ब्रेकआउट होगा, इसका ब्रेकआउट होगा। H4 में रीटेस्ट करती है तो मार्केट बाय की तरफ जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। और ये वाला एरिया नीचे इसका ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट करेगी, नीचे आके रीटेस्ट करती है तो सेल में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अदरवाइज इस वीक में साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइए यूरो यूएसटी को देख लेते हैं और यूरो यूएसटी के अंदर लेवल्स देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जी मार्केट क्या कर सकती है इस वीक में। यूरो के भी काफ़ी न्यूज़ हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ हैं। तो यहाँ पे यूरो ने डबल कैंडल रिजेक्शन ली थी नीचे और इस रिजेक्शन को प्रॉपर फॉलो किया है मार्केट ने और वापस उछली भी है, प्रॉपर फॉलो किया और उछली है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट मार्केट ये वाला सपोर्ट लेवल भी लगा चुकी है, ये जो सपोर्ट लेवल था ये भी लगा चुकी है, यहाँ से उछली है ऊपर, ऊपर वापस आई, इस सपोर्ट लेवल को भी टच कर चुकी है। अगेन यूरो यूएसटी यहाँ से बाय के अंदर जा सकता है, ये सूरत हाल लगा सकता है भाई मार्केट वापस। और यहीं से ऊपर जाता है यूरो यूएसटी, यूरो यूएसटी ऊपर जाता है तो हमारे सामने ये रेजिस्टेंस है, माइनर है लेकिन है रेजिस्टेंस है भाई, माइनर से माइनर को भी नहीं छोड़ना चाहिए, रेजिस्टेंस है। इस एरिया को ब्रेक करती है तो हम इसको बाय देखते हैं। और ये है तकरीबन एक शरिया 0.800 का एरिया है, बिल्कुल सपोर्ट भी कम है, रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। और ये 1.0800 वाला जो एरिया है, इस एरिया को अगेन रेजिस्टेंस बना सकती है मार्केट, ठीक है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करती है अप साइड पे तब तक मार्केट बाय नहीं होने जा रही है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट बाय नहीं होने जा रही है। मार्केट रेंज हो सकती है, इसको ब्रेक करती है तो अगेन मार्केट यहाँ पे 0.873 यानी कि 73 पे ऊपर जा सकती है। अलबत्ता चांसेस है मार्केट इस एरिया में जाके रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाए और वापस एक दफ़ा फिर 660 का लो लगा दे। 660 का लो लगाती है तो ये बेस्ट पॉइंट होगा बाय के लिए, यहाँ से बाय किया जा सकता है। यहाँ से ऊपर जाती है थोड़ा बहुत, वापस लो लगाती है तो ये वाला एरिया बेस्ट पॉइंट हो सकता है, यहाँ से 100-150 पे यूरो में मिल सकते हैं। और सेलिंग पॉइंट जो है हमारा तकरीबन यूरो का 820 825 बन रहा है, 820 825 बन रहा है सेलिंग पॉइंट। अभी तक वीकली अगर इसका यूरो का देखूँ तो वीकली रेंज के अंदर है, वीकली रेंज के अंदर है। वीकली कैंडल जो है पूरे पावर के साथ रिजेक्ट हुई है, पूरी पावर के साथ रिजेक्ट हुई है। तो याद रखिएगा कि ये वीक भी जो है मार्केट रेंज के अंदर रह सकती है। ये एक रेंज है H4 की और इस रेंज के अंदर रह सकती है। रेंज को अप साइड में अगर ब्रेक करती है मार्केट, रेंज को अप साइड में ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, देन ये मार्केट 880 875 880 तक जा सकती है। अदरवाइज़ मार्केट जो है ये वाला एरिया यहाँ से रीटेस्ट करती है, वापस नीचे रिजेक्ट नहीं होती, ब्रेकआउट नहीं होता, रीटेस्ट करती है, वापस आती है तो वापस फिर 700 और 650 के अंदर दोबारा जा सकती है, 700 650 के अंदर दोबारा जा सकती है। आइए जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जीबीपी जेपीवाई इस वीक में क्या कुछ करने जा रहा है और क्या कर चुका है।
ज़रा वीकली कैंडल को देख लेते हैं। वीकली कैंडल बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रांग किस्म की बुलिश कैंडल बनी है और इनसाइड बार बनी है। दोनों साइड के ऊपर पिन बार हैं भाई, ठीक है, दोनों साइड के ऊपर। तो इसका क्या मतलब होता है वो भी आपको समझाता हूँ भाई। जब इस किस्म की कोई कैंडल बने तो उसका क्या मतलब होता है और नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर डबल कैंडल रेजिस्टेंस है। डबल कैंडल क्या है? रेजिस्टेंस है। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? ये टाइम फ्रेम है डे वन का। डे वन में डबल कैंडल रेजिस्टेंस मौजूद है। मार्केट वापस इस एरिया में जा सकती है, यहाँ पे जाके रेजिस्ट करके वापस गिर सकती है नीचे और फिर वापस इस एरिया में जा सकती है नीचे आके वापस, क्योंकि वीकली पिन बार है तो इसको नीचे आके एक मंगल या बुध में नीचे आके जुमेरात जुम्मा को वापस ऊपर जाना है और लाजमी जाना है इसने। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने अपना सेल पॉइंट आपके लिए ये ऊपर जो है 189.80 ये सेल पॉइंट है यहाँ पे। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि डे वन की यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन है। 189.80 सेलिंग पॉइंट है और 189.80 पे जाती है मार्केट और वापस आती है इस एरिया में जो कि 189.06 या 188.90 इस एरिया में आती है। तो इसको आपने फिर बाय कर लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय ही है, सेल नहीं है। जीबीपी जेपीवाई लॉन्ग टर्म के लिए बाय है, सेल नहीं है। यूएसटी जेपीवाई को देख लेते हैं भाई। यूएसटी जेपीवाई ने क्या किया है और नेक्स्ट क्या कर सकती है यूएसटी जेपीवाई, इसको देख लेते हैं और बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे। वीकली कैंडल देखेंगे। वीकली कैंडल काफ़ी स्ट्रांग बाय में जा चुकी है और अब मार्केट जो है रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं कहाँ तक मार्केट कामयाब होती है। आ जाते हैं डे वन में। डे वन में डबल कैंडल रिजेक्शन मौजूद है डेली कैंडल के ऊपर। डेली कैंडल के ऊपर डबल कैंडल रिजेक्शन मौजूद है। अब डबल कैंडल रेजिस्टेंस है तो इसको कैसे देखेंगे और ऐसे प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। अब सवाल ये है प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। तो H4 में चले जाते हैं भाई। H4 में डबल कैंडल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मार्केट वापस नंबर एक ये वाला एरिया, सॉरी वापस ये वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, इस एरिया तक मार्केट वापस आ सकती है। ये वीकली लेवल लगा रहा हूँ ताकि काम करने में मज़ीद आसानी हो। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे भी एक चैनल है। यहाँ पे भी क्या है? एक चैनल है। जिस तरह गोल्ड में चैनल है ना उसी तरह इसके अंदर भी चैनल है। तो ये नहीं भूलना आप लोगों ने। और ये चैनल एज इट इज़ जिस तरह गोल्ड के अंदर नीचे की तरफ चैनल है इसी तरह यूएसटी जेपीवाई का ऊपर की तरफ चैनल है। अगर तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, तो ये नीचे 148.80 148.90 अगर ब्रेक नहीं करती, यहाँ से जाती है ऊपर, वापस ऊपर की तरफ निकलती है, तो ये ऊपर रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट वापस और ये 151.50 के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और सेम यही कंडीशन जो है H4 में यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। सेम ये नीचे की तरफ चैनल है और UST JPY का ऊपर की तरफ चैनल है। दोनों, ये भी चैनल की डाउन वाल के ऊपर है और ये चैनल की अप वाल के ऊपर है, ठीक है। अपर साइड पे है और वो डाउन साइड पे है दोनों। तो ये अपोजिट हैं आपस में दोनों। अब आ जाते हैं जी यूएस ऑयल के बारे में देख लेते हैं। यूएस ऑयल जो है क्या करने जा रहा है। यूएस ऑयल भाई ये इसको ब्रेक करता है 88 को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया हुआ है। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये होने जा रहा है जो कि 89 है और रीटेस्ट इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीटेस्ट पर ही ट्रेड लेनी चाहिए।
यहाँ पे रीटेस्ट होगा तो मार्केट बाय के अंदर जाएगी, अदरवाइज़ ये वाला एरिया जो है स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट फिर एक दफ़ा नीचे आ सकती है और आपको इस एरिया में 74 60 74 80 से बाय करना चाहिए ऑयल को सेल नहीं करना चाहिए। ऑयल को तो 74 80 75 80 इस एरिया पे आती है तो इसको बाय करना चाहिए। 74 80 75 80 से इसको बाय करना है, सेल नहीं करना है। एथीरियम को देख लेते हैं भाई। एथीरियम की मार्केट यहाँ पे डबल कैंडल रेजिस्टेंस ये मौजूद है। एथीरियम ने डबल कैंडल रेजिस्टेंस बनाई है और ये रेजिस्टेंस ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट एक दफ़ा फिर वापस नीचे की तरफ आ सकती है। और ये कहाँ तक आ सकती है इसको देख लेते हैं भाई। H4 के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद है और इसको देख लेते हैं। H4 में वापस यहाँ पे 2580 तक आ सकती है, 2580 तक वापस आ सकती है और ये एक अच्छी ट्रेड होगी। यहाँ से वापस आती है 2580 तो फिर वापस ये ऊपर जा सकती है। आइए गोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं और वीकली लेवल दोबारा देख लेते हैं भाई। इस वीक के इम्पॉर्टेंट लेवल याद रखिएगा। मंडे वाले दिन अगर मार्केट यहाँ से 2017-18 मार के नीचे गिरती है तो ये वापस 1982 तक आ सकती है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके वापस ऊपर निकलती है और 2020 से ऊपर निकल जाती है मार्केट तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है 2031-32 हो सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है 2018-19 से रिजेक्ट होती है, रीटेस्ट नहीं करती, रिजेक्ट होती है वापस चैनल के अंदर तो दोबारा 2012-13 मार्केट को मारना चाहिए और फिर मार्केट को वापस नीचे गिर जाना चाहिए जो कि 1982 और 1972 और 1953 की तरफ जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेवल्स जो है नोट कर लिए होंगे। मिलते हैं कल की सोमवार वाली फोरकास्ट में और लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।